हेलो फ्रेंड्स, एम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो यहाँ से देखिए बच्चों, जो आज मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन कराऊंगा सभी स्टूडेंटों को, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हर एग्ज़ाम में जो है ना यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। और वीडियो को जो है ना बच्चों लास्ट तक देखें। और जिस बच्चे ने हमारे अभी तक यूट्यूब चैनल को जो है ना सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और सब्सक्राइब करने में किसी का कुछ नहीं जाता बच्चों, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करते हो या लाइक करते हो तो हम लोगों का मोटिवेशन जो है ना बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ जो है ना हमारी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और जो है ना चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन हमने आज जो है ना यहाँ पर लिए हैं, और उन क्वेश्चनों को जो है ना मैं आप लोगों को किस तरह से समझाऊंगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो आज का जो क्वेश्चन होगा हमारा, यहाँ पर देखो पहला जो क्वेश्चन है कि 130 रुपये की राशि को में 50 पैसे और 10 पैसे और 5 पैसे के समान सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या जो है ना वो कितनी होगी। तो बच्चों सबसे पहले जो ना हमें क्या करना है कि जो हमें जो यहाँ पर जो पैसे दिए हैं वो पैसों में दिए ना, लेकिन ये जो राशि दी हमें किस में दी है, वो रुपयों में दी हुई है। तो आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ पर जितने भी हमें यहाँ पर पैसे दिए हैं, पैसों को जोड़ दो। तो 50 पैसे, 10 पैसे और कितना 5 पैसे, तो बराबर जो है ना बच्चों आप किसके रखोगे, ये कितना 130। अब ये 130 रुपये है, अगर आप इसको पैसे बनाओगे तो 100 से गुना करोगे ना, करोगे नहीं करोगे। अब एक बात बताओ कि यहाँ पर 50 और 10 कितना होगा 60, 60 और 5 कितना होगा बच्चों 65, और 65 बराबर जो है ना बच्चों कितने के हो गया, वो 130 गुना 100 के, 130 गुना 100 के। तो यहाँ से जब 65 दूनी कितना हो जाता है, वो 130 हो जाता है ना, और बराबर एक बराबर कितने के 200, तो एक बराबर 200। और यहाँ पर जो है ना उसने पूछा है कि सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो वो आंसर जो हमारा कितना आ जाएगा, देखो 200 ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, 200 देखो बच्चों कहीं ऑप्शन में है, तो बी इज द राइट आंसर होगा। तो किसी बच्चे को यहाँ तक इस सवाल में कोई दिक्कत बच्चों, आप कमेंट बाद में करना बच्चों, ये लाइव क्लास नहीं है, ठीक है ना। लाइव क्लास जो है ना हमारी जो 7 बजे से चलती है मैथ की, और 7 बजे से जो चलता है हमारा आर एस अग्रवाल चलता है। क्या चलता है बच्चों, आर एस अग्रवाल चलता है 7 बजे से, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ना दिन में 1 बजे से जो है ना एस डी यादव की जो क्लास चलती है वो लाइव चलती है, दोनों यादव, एस डी यादव की जो है ना लाइव क्लास होती है हमारी। और 9 बजे से जो है ना हमारी जीएसटी क्लास होती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखो क्या कहा है, सभी स्टूडेंट जो है ना वीडियो को शेयर कर देंगे। तो कुछ मित्रों ने पिकनिक पर जाने का निश्चय किया, तो खाद्य सामग्री पर 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई गई, तो जिसमें से 3 नहीं आए, तो परिणाम स्वरूप बचे हुए में से प्रत्येक को 3 रुपये अतिरिक्त जो है ना खर्च उनका बढ़ गया। तो पिकनिक पर जाने वाले छात्रों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। देखो सिंपल सवाल है बच्चों, तो यहाँ पर जो है ना हमें जो है ना पिकनिक पर कितनी संख्या गई, तो आप लोगों को करना क्या, जितने जो है ना वहाँ पर रुपए खर्च आने थे उसे लिखेंगे, और वहाँ पर जो गए कितने नहीं, चाहे वो किसी भी कंडीशन में जो नहीं गए या अनुपस्थित रहे उनको आप बटे में लिखोगे। क्या लिखोगे, बटे में। और प्रत्येक का जो खर्चा बढ़ा वो कितना 3-3 रुपये बढ़ा ना, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया स्टूडेंट्स 108 बटे कितना आ गया 9। तो 9 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 12 नंबर कितना होता है 108। तो देखो बच्चों 8 12 कहीं है, तो पिकनिक पर जो है ना कितने छात्र गए, वो गए हमारे 12 छात्र गए। तो किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत, कमेंट करेंगे, कमेंट तो बाद में ही करना आप लोगों को। तो अगर कोई सवाल समझ में ना आए तो आप जो है ना कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सभी देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या कहा है। तो इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहाँ पर उसने कहा कि कोई किसान अपनी गायों के समूह को अपने 4 बेटों में इस तरह बांटता है कि पहले बेटे को समूह की आधी गायें, पहले बेटे को। तो एक काम करो, यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पर दो ना पहला बेटा मान लेते हैं, यहाँ पर दूसरा बेटा मान लेते हैं, यहाँ पर जो है ना तीसरा बेटा, और यहाँ पर चौथा बेटा। और जो हम यहाँ पर जो है ना ये चौथा बेटा हो गया,
तो ये चौथा बेटा हुआ। और जो टोटल जो है ना उसके पास गायों की संख्या नहीं पता, हमने n संख्या मान ली। कितनी मान ली? n मान ली। अब उसने जो कहा कि पहले बेटे को आधी गायें, तो n/2 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। फिर उसने कहा कि दूसरे समूह की जो है ना, दूसरे को जो दूसरे समूह की जो कितनी 1/4 गायें दी, तो n/ कितना होगा 4। फिर उसने कहा कि तीसरे को समूह की गायों का 5वां हिस्सा दिया, तो n/5 दिया ना। और फिर चौथे पुत्र को सिर्फ 7 ही गायें मिली। कितनी मिली? 7 गायें मिली। तो बच्चों यहाँ पर इन्हें सबको जोड़ देंगे, अगर ये जोड़ देंगे तो इस n के बराबर हो जाएगा ना। तो जब आप जोड़ दोगे तो इसका जो एलसीएम जो है ना बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा? 20। तो आप जब इस 2 से जो है ना इस 20 को डिवाइड करोगे कितनी बार आ जाएगा? 10। और 10 की गुना कितना हो जाएगी? n में, तो कितना हो जाएगा? 10n। इससे जो है ना इस 4 से 20 को डिवाइड करोगे 5, और 5 की गुना n में, और फिर प्लस इस 5 से इस 20 को डिवाइड करोगे कितनी बार बच्चों? 4 बार, और 4 की गुना जो है ना किस में हो जाएगी? हमारी n में। और इसके बाद इसके बटे में 1 मान ले, 1 से जब 20 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? वो 20 बार, और 20 7 दूनी 14 140, और बराबर में कितना बच्चों? हमारा n आ गया। तो इन्हें जोड़ दो, इन्हें जोड़ लो, 10 और 5 15, और 4 कितना हो गया? 19। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर कर लो चलो, ये हो गया 19n प्लस का 140, और बराबर में जब आप इसकी क्रॉस करोगे तो कितना आएगा? 20n। अब 20 में से जो 19 जाएगा तो n बराबर कितना बच जाएगा? 140। तो कितना आ गया? उसके पास जो है ना टोटल गायों की संख्या कितनी थी? वो 140 थी। देखो बी आंसर आ गया। तो किसी बच्चे को इसमें कहीं दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम, समझ में आया ना सभी के? तो आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सभी, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या कहा उसने, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो कहा कि 4 अभाज्य संख्याएं उनके विस्तार से के आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। क्या होता है बच्चों? क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। और अवरोही होता है घटता हुआ क्रम, ठीक है ना, में की जाती है। तो पहली 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है? वो 385, तथा अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? देखो बच्चों यहाँ पे भी पहली 3 का संख्या होगा और यहाँ पर अंतिम 3 संख्या होगा। तो जब 3 3 है तो आप लोग क्या करोगे? तो 385 को और 1001 को आप लोग डिवाइड करो। जैसे हम एलसीएम निकालते हैं ना इस तरह से, तो आप 5 से जब इससे डिवाइड करोगे तो 5 सत्ते 35, कितना बच गया? यहाँ पर 2 5 3, 5 सत्ते 35। फिर इसे जो है ना किससे करेंगे? 7 से, तो कितनी बारी? 1 और 1। अब इसे जब आप डिवाइड करोगे यहाँ से किससे हो जाएगा? ये हमारा जो है ना इससे 11 से कर लो, तो 11 से 11 ना 99, और 11 का 11। फिर इसे डिवाइड करेंगे किससे? 7 से, तो 7 से 13 सत्ते कितना हो गए? 91। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर उसने कहा था कि पहली 3 संख्याओं का गुणनफल कितना? 385, और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1001 है। और संख्या कितनी थी? ये 4 थी। तो आप लोग एक बात बताओ यहाँ पर कि पहली संख्या कितनी होगी? 5 होगी। दूसरी संख्या जो है ना 5 से बड़ी 7 होगी। 5 से बड़ी कितनी होगी बच्चों? 7 2 12 1 लेंगे ना, तो 5 से बड़ी कितनी? 7 से बड़ी 11, और 11 से बड़ी कितनी होगी? 13। अब ये बताओ ये 4 संख्या हुई या नहीं हुई? ये 4 संख्या होगी ना। अब ये पहली 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 385, और बाद की अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल कितना? 1001। उसने पूछा कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपको कौन सी दिख रही? 13 है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 13 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। तो किसी बच्चे को कोई डाउट बताएंगे? किसी को कोई डाउट? तो 13 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों के मन में एक बात चल रही होगी कि यहाँ पर जो ना एक साथ ये है, एक साथ यहाँ पर ये है, तो बच्चों 2 साथ नहीं लेंगे। उसने 4 ही तो संख्या कही ना, भले चाहे 7 3 बार आ जाता, लेकिन हमें एक ही बार लेना होगा, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट इसमें? जल्दी बताएंगे। किसी को कोई डाउट? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन में कहा है, सभी स्टूडेंट्स देखेंगे और वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। कहा कि एक अंक 19 से इतना ही ज़्यादा है जितना कि 59 से कम है, तो वह अंक क्या है। देखो बच्चों, कितनी आसान बात कही उसने। अगर मैं आपको इसका एक तरीका बता दूं कि जब सवाल के अंदर इतना वर्ड और जितना आप लोगों को दिख जाए तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग करनी है। तो जब आप 19 को और 59 को आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, और 2 से भाग कर देंगे तो 9 दूनी कितना हो गया 18 को 8 का हासिल लगा 1, 6 और 1 7 और बटे में कितना 2, तो कितना आ जाएगा 39। कितना आ जाएगा 39। तो ये तो था इसका बच्चों शॉर्ट ट्रिक। और कभी भी आप लोगों को जब भी इस तरह का सवाल दिख जाए तो आपको यही करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अन्यथा आप जो इसे एक्स से भी कर सकते हो, और एक्स से बच्चों करोगे तो कोई फायदा होगा नहीं, तो आप लोग जो है इसे इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्स से ही करना है तो चलो मैं आप लोगों को एक्स से बता देता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कहा है, उसने कहा कि एक अंक 19 से इतना ही ज्यादा है, इतना ही ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, 19 से ज्यादा है और जो दूसरी संख्या जो मानी है वो क्या होगी, कम होगी, जितना कि वह 59 से कम है। जितना कि वह 59 से क्या है, वो कम है। तो 59 से मतलब कि 59 से कम है, 59 जितनी कि 59 से कम है। अच्छा 59 से कम है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 59 माइनस का कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे बच्चे ये क्या हो रहा है, सुनो एक मिनट रुको, 1 मिनट रुकते हैं, इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। हाँ तो देखो इसमें जो है, इसमें कहा कि एक अंक 19 से इतना ही ज्यादा है। तो 19 से ज्यादा है तो वो संख्या क्या होगी बच्चों, वो संख्या हमारी क्या होगी, बड़ी होगी ना। तो मान ले कोई संख्या x होगी तो वो बड़ी होगी, ठीक है ना, जितना कि वह है किससे 59 से कम है। 59 से क्या है वो, 59 से क्या होगी बच्चों, वो कम है। तो 59 से कम है तो 59 बड़ी होगी। तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, इस x को जब इधर लाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x, और ये 19 जब इधर जाएगा तो ये जाकर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा ना उसकी तरह। तो जब यहाँ से इसे डिवाइड कर दोगे आप लोग तो कितना हो जाएगा, x का मान बच्चों 39 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो x से तो फंडा ये था, और लॉन्ग फंडा जो है मतलब शॉर्ट ट्रिक जो है इसकी ये है। तो जब भी आपको सवाल में इतना और जितना दिख जाए तो दोनों संख्या को जोड़ो, 2 से भाग कर दो, इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बच्चों यहाँ पर क्या कहा है, इसमें कहा कि जब किसी संख्या का 40%, मान ले कोई सी संख्या मतलब x का कितना बच्चों 40%, तो 40/100। अब 100 कहाँ से आया, क्योंकि भैया परसेंटेज हटेगा, तो जब ये हटेगा तो हमारा क्या होगा कि बटे में 100 आएगा ना। तो 40% जो है ना वो 42 में जोड़ा जाता है। तो 40% किस में जोड़ा जाता है, वो 42 में जोड़ा जाता है। तो 42 चलो इधर जोड़ दो, इधर जोड़ोगे कोई बात नहीं, तो 42 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या सम आ जाती है। मतलब कौन सी, वो संख्या x सम आ जाती है, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर देखो 40 दूनी वो 20 दूनी और 20 पंजे, तो आप इसे क्या करोगे 2x प्लस का यहाँ पर जो है ना इसकी गुना इसमें करेंगे, इधर भी होगी ना, तो कितना हो गया, ये होगा 5 दूनी 10, हाथ से लगा 4 पंजे 20 और 21, और बराबर में कितना आ गया, ये हमारा 5x। तो 5 में से जो है ना 2 गया तो कितना आ गया, 3x रह गया। तो 3x बराबर जो है ना यहाँ पर 210, और जब 3 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 70। देखो 70 कहीं पे दिया हुआ है ऑप्शन में, देखो 70 कहीं पे दिया हुआ है, 70 देखो बच्चों डी आंसर है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत बच्चों कमेंट करना बाद में, ठीक है, अगर समझ में ना आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहा है कि यदि संख्या 73 टू x और y को 70 से विभाजित किया जाता है तो x माइनस वाई
का मान क्या होगा। देखो सबसे पहली बात तो बच्चों इसमें सोचने वाली ये है कि हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 70 से। 70 से कर रहे हैं ना, तो 70 से कर रहे हैं तो 70 का इकाई का अंक कितना है, 2, वो सॉरी 0 है ना, तो 0 है तो इसका मतलब क्या कि y की जगह 0 तो आना ही आना चाहिए बच्चों, आना चाहिए ना। अगर मैंने यहाँ पर देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर दिया 73 और 2, इस x की जगह मैंने 2 रख दिया और फिर यहाँ पर y की जगह तो हर बार आपको 0 ही रखना है और 70 से डिवाइड करोगे क्योंकि 70 से 0 कट जाएगी ना। अब आप बताओ ये संख्या हमारी क्या 7 से पूरी कटेगी, 7 अगर 7 0 और 7 चौक 28, कितने बच गए बच्चों यहाँ पर 4, 7 चंग 42, 7 चंग 42 है, 7 से 7 अगर 7 0, 7 चौक 28 4, तो 7 से पूरी कटेगी नहीं, पूरी कटेगी। तो हमने क्या रखा यहाँ पर 2 रखा, तो 2 रखा पूरा पूरा कट गया ना, तो x का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 और y का जो मान हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो पहला ही ऑप्शन में क्या आ गया, तो x मतलब कि 2 माइनस का 0 बराबर कितना आ गया बच्चों, 2 ही आंसर आ गया। तो 2 ही आंसर आ गया, ए आंसर आ गया शुरू में ही बच्चों क्या आ गया आंसर हमारा, शुरू का ही ऑप्शन मिल गया। हाँ अगर ऑप्शन किसी वजह से डी होता तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगता बच्चों, लेकिन आपको जो है ना इस y की जगह आपको 0 ही रखना पड़ता क्योंकि इसमें जो क्या है इकाई का अंक 0 है, तो यहाँ पर 0 रख दो, ठीक है ना। बाकी करना क्या, वो को इससे भी उठा कर रख देना x का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो बच्चों, इसमें क्या कहा बच्चों, यहाँ पर जब मैंने आप लोगों को संख्या पद्धति पढ़ाया था आर.एस. अग्रवाल में और एस.डी. यादव में, तो उसमें बताया था मैंने 11 का नियम। तो यदि P713 11 से विभाजित है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या P का मान क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों मैंने ये बताया था कि P में जो है ना, जो P जो 11 से डिवाइड करने वाली बात है, तो उसमें जो है ना आप लोगों को करना क्या है कि इधर से इकाई की तरफ से हम गिनते हैं, तो इकाई से इकाई एक स्थान छोड़कर, तो कितना हो गया हमारा ये, तो आगे तो होगा नहीं, तो कितना होगा 7 और 3 कितना हो गया 10, 7 और 3 10 और माइनस कितना हो गया, ये हो गया P प्लस का 1 और बराबर 0 के होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो P 11 मतलब कि ये हो जाएगा P बराबर 9, तो P बराबर कितना हो जाएगा 9 आंसर आ जाएगा। तो 9 आंसर आ गया, किसी को कोई दिक्कत। देखो कितनी बार ये एग्जाम में आया, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बच्चों, सारे क्वेश्चन आप लोगों को जो है ना बच्चों, हमने ऐसी वीडियो बहुत अपलोड की हुई है, तो आप उन वीडियो को भी जरूर देख लें, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमने कराए हैं और रेलवे से संबंधित सभी क्वेश्चन हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, सभी देखेंगे, कहा कि एक संख्या में 19 से भाग देने पर भागफल और शेषफल का अंतर जो है कितना 9 है, तो वह संख्या क्या है। अच्छा 19 से भाग देंगे, तो बच्चों एक काम करो आप लोग, 19 से अगर मैं 370 को जो है ना 19 से भाग करता हूँ, तो 19 एकन 19 कितना बच जाता है, यहाँ पर 17 में से 9 गए तो 8 बच गया, यहाँ पर रह गया कितना 1, तो यहाँ पर 0, तो 19 से कितनी बार ये 19 से ये पूरा तो कटेगा नहीं और शेष भी 9 नहीं बचेगा, चलो जी इससे तो होगा नहीं। तो आप एक काम करो, 19 तो 19 से डिवाइड करना है, तो 9 से 9 के पहाड़े में जो है ना बच्चों इकाई का अंक कहीं 2 आता है, 9 से 9 8 72 बिल्कुल आता है। तो आप एक काम करो, यहाँ पर इसको भी भाग करके देख लो 61 को, चलो आप इसको भाग करके देख लो 61 को, 361 को भाग करो किससे 19 से, तो 19 एकन 19, तो यहाँ पर कितना बच गया, 16 में से जो 9 गए तो 7 बच गया, यहाँ रह गया कितना 1 और यहाँ पर कितना आ गया 1, और 19 से तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो पूरा पूरा कट जाएगा तो ये तो होगा नहीं, तो आप कितना ले लेंगे 371 ले लेंगे। 19 से डिवाइड करो, 19 एकन 19, तो यहाँ पर कितना बच गया बच्चों, 17 में से जो है ना 9 गए तो 8 बच गया, यहाँ पर रह गया 1, और ये कितना 19 निम्मा 9 में 81 मतलब कि 171 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर कितना बच गया 10, तो 10 बच गया। इस 10 को इस 19 में से जब हम 10 घटाएंगे तो अंतर कितने का आएगा 9, तो आंसर क्या होना चाहिए, डी आंसर होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, डी आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर कि सभी को, किसी को कोई दिक्कत बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि किसी संख्या मतलब x के 3/4 के या काकी का मतलब होता है गुना ही होता है। 3/2 का मान कितना है? 24 है। तो उस संख्या का 1/4, तो 1/4 आप यहाँ पर रख लो ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब यहाँ पर रखोगे, इस 4 से ये 4 कट हो जाएगा, 3 से ये 3 कट हो जाएगा, इससे ये कट, तो कितना आ गया बच्चों? 12। तो x का मान जो है ना बच्चों हमारा कितना आ गया? 12। देखो ऑप्शन में कहीं दिया हुआ और 12, बी इज द राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत? बताएंगे किसी को कोई दिक्कत बच्चों? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी बच्चों, तो इसका मतलब आज हम यहीं पे रहने देते हैं। आपको एक वीडियो जो है ना कल भी अपलोड हो जाएगी, एक जो बच्चों आपको मिल जाएगी अब, ठीक है ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।